टिकटॉक पे डांस करना आम नहीं हो गया। आज से 15, 20, 25 साल पहले जब टिकटॉक नहीं था तो ऐसे डांस को पता क्या कहा जाता था? मुजरा। कि मुजरा है ये। अब मुजरे को रिप्लेस कर दिया है टिकटॉक ने। अगेन तुसी जो मर्जी करो यार, ताड़ा मसला है, जो मर्जी करो आप। प्रॉब्लम मुझे तब आती है कि जब डांस करने वालों को हमारे टीवी चैनल्स बुला लेते हैं। अगर मैं स्क्वाड की बात करूं, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट, कितना डेटा ड्रिवन स्क्वाड लग रहा है आपको? डाटा भी जो है ना वो भी हाथ जोड़ गया होगा। हाँ कि भाई आपके फेवरेट्स नहीं बाहर निकाल सकते। हाँ। ये कौन सा डेटा, कहाँ से ला रहे हैं आप ये डेटा? कहाँ से ला रहे हैं तो वो नहीं चल सकता। ये अभी भी मुझे लगता है कि ये अगर मेरिट पर टीम बनती ना तो 2-3 नाम अंदर आते ही आते थे। तो उसने तो अपना काम कर दिया। उसने तो बोल दिया कि मैं जिस जगह से आया हूँ, जहाँ पे मैं पहले एम्प्लॉय था, उनके वारे नहीं आ रहे। अगर वर्ल्ड कप में 2 मैच हो जाएं पाकिस्तान इंडिया के, यार उफ, सोचो। हाँ सही है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट क्रिकेट भी हमें अच्छी खेलनी होगी ना। हम यहाँ से हार जाते हैं क्योंकि वही वाली बात है ना कि अक्सर हाथ में होता है मैच और नहीं जीत पाते, तो मेंटली टफ होना होगा इसके लिए। नजीब भाई, आप 119 वाला जो मैच हारे थे ना भाई, 119 वाले से ज्यादा जो मुझे हमेशा जो मैच याद रहा है ना, वो विराट कोहली और हार्दिक ने जो वो मैच, दैट वाज इम्पॉसिबल विक्ट्री। मेलबर्न रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली योर टीम डिस्क्राइब्स द मेंटालिटी ऑफ द कोच। सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है एक्चुअली में, वो रिफ्लेक्शन होती है एक्चुअली में। सो वो नजर आ रही है, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, एक धीमा, थोड़ा सा धीमापन और एक मैच्योरिटी उस टाइप की दिख रही है। खैर वैसा नहीं है कि गंभीर के होते नहीं, ऐसा अच्छा नहीं था। धीमापन है, 220 रन मार दिए यार। नहीं धीमापन मैं और तरह का कह रहा हूँ, मैं बैटिंग में नहीं कह रहा, मैं और तरह का कह रहा हूँ। मैं तकरीबन बैठा हुआ है पीछे तकिया लगा बैठा कर, हुआ ही है। और दोनों पाँव के ऊपर वो चढ़े हुए ब्लैक कलर के मास्क चढ़े हुए दोनों पाँव पे, यहाँ तक रानों तक चढ़े हुए, और उसपे लिखा हुआ है रिकवरी। रिकवरी क्या है? मशीन से रिकवरी। अबे तुझे मेहनत करने के लिए वहाँ भेजा है, तू लाजमी सी बात है, और किसी ने भेजा है। तूने कप्तानी ली है, अब जाकर वहां पर वेस्ट इंडीज में मारना है तुझे पकड़ के। रिकवरी मशीनों पे तुझे रिकवरी लेने के लिए नहीं भेजा वहां पर कि तूने बाल कटवा लिए तो बाल बता रहे न्यू हेयर कट, न्यू कप्तान, न्यू हेयर कट। अबे घंटे का कप्तान, घंटे का हेयर कट। तेरी ऐसी की तैसी। मैं ही कह रहा हूँ कि अब वेस्ट इंडीज में हमें भाई ढोल तमाशे नहीं चाहिए, वहां पे टिकटॉकरों के साथ तेरी जो है ना मुझे वीडियो नहीं चाहिए। टिकटॉकरों की टी शर्ट के ऊपर पीछे साइन करता हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बता दूं। कम से कम मैंने कहा था 50 रन तो कम से कम इतने मार्जिन से तो जीतना चाहिए, लेकिन वो 90 रन से इंडिया मैच जीता है, तो एब्सोल्युटली डिमोलिश कर दिया है जिम्बाब्वे को। और कोई मुकाबला था ही नहीं। वही बात जो मैंने अभी आपसे की कि जब बोर्ड पे लग गए 220 रन तो फिर क्या कहानी खत्म होगी ना? कहानी खत्म, पैसा हजम, मैच खत्म। कोच की ना आपकी टीम से रिफ्लेक्ट होती है। एक्चुअली योर टीम डिस्क्राइब्स द मेंटालिटी ऑफ द कोच। सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है एक्चुअली में, वो रिफ्लेक्शन होती है एक्चुअली में। सो वो नजर आ रही है, एक कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, एक धीमा, थोड़ा सा धीमापन और एक मैच्योरिटी उस टाइप की दिख रही है। खैर वैसा नहीं है कि गंभीर के होते नहीं, ऐसा अच्छा नहीं था। धीमापन है, 220 रन मार दिए यार। नहीं धीमापन मैं और तरह का कह रहा हूँ, मैं बैटिंग में नहीं कह रहा, मैं और टर्बुलेंस ही है इंडियन T20 क्रिकेट को लेके या व्हाइट बॉल क्रिकेट को लेके, वो एक तरीके से रिज्यूम हो चुकी है। मुझे नहीं पता, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो भाई जिस तरह किस्म की कामनेस हम रिक्वायर्ड कर रहे थे टीम इंडिया से, जिस तरह किस्म की कामनेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टीम इंडिया से, जूनियर है, सीनियर है, मैं यही कहता हूं कि इंडियन क्रिकेटर जिस लेवल से तैयार होके इंडियन क्रिकेट टीम तक जब पहुंचता है, गुप्ता, तो उसने तो अपना काम कर दिया। उसने तो बोल दिया कि मैं जिस जगह से आया हूँ, जहाँ पे मैं पहले एम्प्लॉय था, उनके वारे नहीं आ रहे। अगर वर्ल्ड कप में 2 मैच हो जाएं पाकिस्तान इंडिया के, यार उफ, सोचो। हाँ सही है, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है, बट क्रिकेट भी हमें अच्छी खेलनी होगी ना। हम यहाँ से हार जाते हैं क्योंकि वही वाली बात है ना कि अक्सर हाथ में होता है मैच और नहीं जीत पाते, तो मेंटली टफ होना होगा इसके लिए। नजीब भाई, आप 119 वाला जो मैच हारे थे ना, भाई 119 वाले से ज्यादा जो मुझे हमेशा जो मैच याद रहा है ना, वो विराट कोहली और हार्दिक ने जो वो मैच, दैट वाज इम्पॉसिबल विक्ट्री। मेलबर्न वाला, तो आज वो तो मैं एक हमारे चीज बताऊं, ऐसे बहुत सारे हैं। आज एक चीज बताता हूं। देखो, जावेद भाई का छक्का सबको याद है लास्ट बॉल पे ना,
जब जावेद भाई ने वो लास्ट बॉल पे छक्का मारा था ना, उससे क्रिकेट जो है ना हमारी तरफ आ गई थी। हमारी जीत का तसलसल जब ज्यादा ही था, लेकिन जीत हमारी उस तरफ से ज्यादा हो गई थी। उसका तोड़ निकाला फिर ये सचिन जब आया ना, अजहर भाई थे, सचिन था, जडेजा था, इन्होंने फिर तोड़ निकाला। विनोद कांबली आया, फिर इन्होंने जब जीतना शुरू करा ना, फिर संभलने नहीं दिया। वर्ल्ड कप में तो कभी जीतने नहीं दिया ना इंडिया ने हमें, लेकिन जावेद भाई के छक्का मारने से पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड हो गया था। और जगहों पे मैचेस जो होते थे ना, जैसे सिंगर टिकटॉक पे डांस करना आम नहीं हो गया। आज से 15, 20, 25 साल पहले जब टिकटॉक नहीं था तो ऐसे डांस को पता क्या कहा जाता था? मुजरा, कि मुजरा है ये। अब मुजरे को रिप्लेस कर दिया है टिकटॉक ने। अगेन तुसी जो मर्जी करो यार, ताड़ा मसला है, जो मर्जी करो आप। प्रॉब्लम मुझे तब आती है कि जब डांस करने वालों को हमारे टीवी चैनल्स बुला लेते हैं और उनको इन्फ्लुएंसर बताया जाता है, और उनके मिलियन वाले अकाउंट जब आप देखते हैं, वहां डांस के सिवा कुछ नहीं होता। यानी आपका मीडिया, आपके इदारे उस गंदी गलाजत वाली चीजों को नॉर्मलाइज करने में पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। फिर तीसरी कैटेगरी आ जाती है, अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली कोई वीडियो लीक हो गई है, जो कि पाकिस्तान में आप अक्सर अनफॉर्चुनेटली देखते हैं कि किसी की वीडियो लीक हो गई, जिसकी वीडियो लीक हुई है वो उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में स्टार बन जाता है, और फिर उसको आपके पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स इंस्टाग्राम पे अप्रोच भी करते हैं, ओन बोर्ड भी लेते हैं। और उनकी मशहूरी की वजह क्या थी? वो जी 2 साल पहले एक वीडियो लीक हुई थी, ये मशहूरी की वजह थी। मेरा सवाल है कि हमारे इदारे कहां पे हैं? अगर आप एक इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा इंसान जिससे हजारों, लाखों या करोड़ों लोग मुतासिर होते हैं, जिसके कहने में एक दम है, जिसकी बात में एक वजन है, वो है इन्फ्लुएंसर। तो ये हानिया आमिर जैसे लोग या ये जो टिकटॉकर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, इनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस बन जाती है ना, यू नीड टू बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल। के देख लें, पूरा एशिया कप वो जीते जरूर हैं। वो इसलिए जीते हैं कि उनकी टीम इतनी तगड़ी है। वो जैसे दूध नहीं, जितना मर्जी पानी पालो, रहना चिट्टा ही है। उनकी टीम इतनी अच्छी है कि ओपनर को उठा के 7वें नंबर पे ले जाओ, 7वें को लेके ओपन करा लो, वो तब भी जीतेंगे। मतलब दे आर द बेस्ट वन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इंग्लैंड क्या है, इंग्लैंड अपनी कंडीशन में ऑलरेडी तगड़ी टीम है। अब उनके सामने चलाकियां करोगे तो फिर फंसोगे आप, जो कि फंसे भी हैं आप, ठीक है ना। तो इसका बाकी मतलब थोड़ा सा ये है कि टीम थोड़ी सी माठी है। जिम्बाब्वे ऑफ कोर्स इसमें छुपाने, बताने, कहने की बात ही क्या है, इसमें कुछ शक है आपको? नहीं, वो मैं इसलिए थोड़ी सी बात इसलिए करना चाह रहा था कि अब जो कुशन श्रेयस अय्यर को मिल रहा है जीत की सूरत में, होपफुली 3-0 से ही जीतेंगे, जो कंडीशन उनकी नजर आ रही है, ठीक है, कन्विंसिंग जिस तरह आज भी जीते हैं। मैं कह रहा हूं कि इन अ लॉन्गर रन, वो वैसे तो हमें ये भी पता है कि अगर ये खुदा न खासा ये भी वो हार जाते, मतलब ये कहीं लिखा तो नहीं हुआ है, क्रिकेट है, बाई चांस है, हो सकता है हार जाए, हो सकता है जीत जाए, मगर जीत गए। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉन्गेटिविटी है उसकी कैप्टनसी की, वो तो कम से कम ये है कि थोड़ी सी अब मैच्योर हो गई होगी ज्यादा, क्योंकि जिस तरह के दो सना भाई, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि ये बात बड़े बड़े दिग्गज वहां के जो मेंटली तौर पे अपने आप को क्रिकेट में महान समझते हैं ना, वो कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि यार एक बंदा 2 साल आपने टीम में ही नहीं लिया, और जब आया वो डायरेक्ट कैप्टन आ गया। वो पहले भी टीम में बनता था, लेकिन पहले इसलिए नहीं बन पा रहा था कि उस जिस नंबर पे बैटिंग करता था उसी नंबर पे सूर्य कुमार यादव को वो खिला रहे थे। स्काई खेल रहा था, ठीक है, जो कि हम पहले भी कहते हैं उसकी बारी बनती है। लेकिन मैं बताऊं, अभी एक चीज अय्यर से ना, मुझे लगता है कि एक चीज वो अभी भी बेहतरी की गुंजाइश थोड़ी मिसिंग आउट है, वो है उसका स्ट्राइक रेट, रुक के चलता है। इंग्लैंड में 1-2 इनिंग उसने बहुत अच्छी खेली है, बट ये बीच में ना पूरी दुनिया की सारी रिसर्च, बायोमैकेनिक्स, ये वो लाफरा यूनिवर्सिटी का नाम आता है सबसे पहले।
वो जो इंग्लैंड में सारी एक्सपर्टीज है, मुझे जरा इंग्लैंड के 2 बॉलरों के नाम तो बताए जो पूरा साल खेलते हैं। 2 बॉलर बता दें जो पूरा साल खेलते हैं। तो ये एक आर्ट ही ऐसा है जिसमें बॉडी पे अनयूजुअल लोड है। इसमें आपने वो करना है जो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं करते। रनिंग है, तेज स्प्रिंटिंग है, बैक फुट लैंडिंग है, फ्रंट फुट लैंडिंग है। जब आप हवा से छलांग मार के अपने पैरों पे लैंड करते हैं, आपका कई गुना मल्टीप्लाई होके बॉडी वेट आपके एंकल और आपके जॉइंट्स के ऊपर लोड आता है, ठीक है, जिनको आप स्ट्रेंथन करते हैं टू बेयर दैट लोड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इंजरीज आती हैं, डिटेरियोरेशन होती है, मसल के अंदर होती है, बोन्स के अंदर होती है, एज के साथ होती है, ठीक है। फ्रेजिलिटी से आप मूव करते हैं मैच्योरर साइड पे, फिटर साइड पे, और फिर आप ओल्डर साइड पे मूव करते हैं। तो इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, ठीक है। अब कईयों का एक्शन इजी होता है, कईयों की पेस कम होती है, वो लंबा कर जाते हैं। किसी का एक्शन बड़ा तगड़ा होता है, उसके अंदर हसल बसल होती है, उसके अंदर स्प्रिंट होती है, स्ट्रॉन्ग एक्शन होते हैं, उधर ज्यादा ताकत चाहिए होती है, उनका लाइफ स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता, उनका इंजरी ज्यादा हो रही होती है। बट इट इज एवरीवेयर विद ऑल द मशीन्स, ऑल द बायोमैकेनिक्स, ऑल द टेक्नोलॉजी। जिन्ना मर्जी तुसी कर लिया, मैनू दसो इंजरी फ्री केड़ा है बंदा? तो तुसी हैरान केड़ी गल तो हो रहे हो, केड़ी गल तो तुसी हैरान हो रहे हो। और टेलर कितना फिट था, इंग्लैंड का बैट्समैन, जो यंग सा बैट्समैन था, पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में उसने मैच जिताया था, इतनी अच्छी बारी की थी, ठीक है। अचानक उसको दिल का मसला हो गया, he could never play cricket। वो जवान ही उन्होंने सिलेक्टर बना दिया अर्ली 20s में, ऐसे ही है। तो हाउ कैन यू प्रिडिक्ट? हाँ, अगर पहले रिपोर्ट आ जाए, को पता चले कि जो कोई गलत चीज चुक लिया, उन्हें कोई ज्यादा वजन चुक लिया या किसी ने चुकाता है, वो कोई फिर आपका हक है, फिर आप जो चाहें आप करें। लेकिन ये आप पैंदे साटी जड़ी तुसी मतलब पैदाइशी कॉन्स्पिरेटर वाला काम शुरू किया है, फॉर गॉड सेक दिस इज नॉट ऑन। हर गलत है तुसी कॉन्स्पिरेसी छेड़ देंगे। स्क्वाड की बात करूं, जो स्क्वाड अनाउंस हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के अगेंस्ट, कितना डेटा ड्रिवन स्क्वाड लग रहा है आपको? डाटा भी जो है ना, वो भी हाथ जोड़ गया होगा। हाँ, कि भाई आपके फेवरेट्स नहीं बाहर निकाल सकते। हाँ, ये कौन सा डेटा है, कहाँ से ला रहे हैं आप ये डेटा? कहाँ से ला रहे हैं, तो वो नहीं चल सकता। तो ये अभी भी मुझे लगता है कि ये अगर मेरिट पर टीम बनती ना, तो 2-3 नाम अंदर आते ही आते थे। उसने 20 ओवर किए तो 5 आउट किए। ये तो आकिब जावेद साहब ने कहा पुराने जमाने की बातें हैं। अब कोच को जो है ना, अब सेलेक्टर्स को ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, हमारा डेटा इतना स्ट्रांग है कि वो मेरे ख्याल से फिर ऐसे बंदों को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने की बातें नहीं है। साल उन्होंने ग्राउंड में टाइम गुजारा है, तो फिर इनका भी काम नहीं है। फिर आने दें किसी और को, जो नए हैं, जो अंडर 19 है, उनको बना देना, ये सीटें उनको दे दे, डेटा देख के वो बना लेंगे। ये तो बड़ा आसान काम है। आपकी बेहतरी उसी में है। सिलेक्शन कमेटी मैं देख रहा हूँ 2 साल से डोमेस्टिक ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 1 तक, आपका कोई बंदा एक बॉल भी देखने नहीं आया। जब मैं सिलेक्टर में, हम जका साहब आए थे, जो सिलेक्शन कमेटी थी, वो लास्ट सिलेक्शन कमेटी थी जो ग्राउंड में जाके बॉल टू बॉल सुबह 9 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक ग्राउंड में बैठे। कंपल्शन थी उनपे कि जाना है आप? नहीं, हम खुद गए थे। मैं खुद गया था। मुझे तो हमारे चीफ सिलेक्टर ने, वहाब ने कह के बुला लिया था कि आ जाए। क्या लाहौर अच्छा नहीं लगता आपको? मैंने कहा मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, अगर आपने बुलाना तो बुला लें मुझे, लेकिन अगर क्रिकेट जब तक हो रही है, मेरी ड्यूटी है, तो मैं बॉल टू बॉल मैच देखूंगा, और वो उन टीमों से पूछ लें। लेकिन अब उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा कि मैच ग्राउंड में जाके डोमेस्टिक का देख रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक की अब वैल्यू नहीं है, डोमेस्टिक प्लेयरों की अब वैल्यू नहीं है। PSL का मैच होगा ना, तो सारे टीवी पे नजर आएंगे, क्योंकि वो तो टीवी पे मैच आ रहा, वो तो दुनिया जहान के चैनल दिखा रहे होंगे। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स की अगर वैल्यू नहीं है, तो मिलेंगे कहाँ से फिर खिलाड़ी? तो बस ये वैल्यू ही नहीं है तो मिलेंगे नहीं, तो इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी। आप देख लें नंबर 9 पे टीम आ गई है। आप बांग्लादेश से 4 टेस्ट मैच हार गए हैं, कोई सोच सकता है? आप बांग्लादेश से वनडे सीरीज हार गए हैं, T20 सीरीज हार गए हैं, तो आप अभी भी समझ नहीं आ रही कि प्लेयर्स कैसे मिलेंगे। अभी भी बोर्ड को ये समझ नहीं आ रही, सिलेक्टरों को ये समझ नहीं आ रही, डोमेस्टिक चलाने वालों को ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो उनको तो मैं कहता ही कुछ नहीं, वो बेचारों को ने क्रिकेट कौन सी खेली हुई, उनको क्रिकेट का क्या समझ है, वो तो सिर्फ कमरे से बाहर नहीं हुआ था। लेकिन इंडियन जो इस वक्त इंडिया की टीम की हालत है ना, कि वो बोलते हैं यार छोड़ो अभी क्या इस मैच के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से तो बात हो ना, वो हालत हो गई।
पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का बड़ा बयान सामने आया कि टिकटॉक ने उनके खिलाड़ियों का रूटीन और फिटनेस पूरी तरह ख़राब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम ने एक बार फिर शानदार जीत वापसी करते हुए अपनी जीत का पुराना रूटीन पकड़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।